नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परमपिता के भाषा भिन्न नाम हैं। वो परमात्मा यहाँ काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को सचेत करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। और फिर हमें अपने वास्तविक घर का ज्ञान बताते हैं और जहाँ से हम आए थे वहीं जाने की यथार्थ विधि हमें बताते हैं। उसके लिए वो सत्य भक्ति बताते हैं और उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान का परिचय कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं। उन्होंने अपनी अमृत वाणी में समझाया है, बताया है परमात्मा कबीर साहिब की महिमा। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए क्या कहते हैं? ऐसा अवगत राम है वो अपरंपार अल्लाह, कादर को कुर्बान है वार पार नहीं था। अल्लाह अवगत राम है वो पूर्ण पद निर्वाण, मोले मालिक है सही मैल मंडी सतथान। अवगत अल्लाह अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। अल्लाह अवगत राम है कीमत कही न जाई, नाम निरंतर लीजिए मुख से कह न सुनाई। अल्लाह अवगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए हिल मिल मीन संबंध। दो दीन मद एक है अलय अलेख पिछाण, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उर आन। अष्ट कमल दल राम है बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मंड में राम है वो सकल ठौर सब ठाम। सकल व्यापी सुन में मन पौना गैराख, रोम रोम धुन होते हैं सतगुरु बोले साख। मूल कमल में राम है स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है हृदय कमल विश्राम। कंठ कमल में राम है त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है सुन बस्ती सब ठाम। अब क्या बता रहे हैं? पहले तो हमने राम की परिभाषा से परिचित होना है। राम एक शक्ति बोधक शब्द है। राम को हो हम उसे साहब बोलते हैं, साहेब, सत्य साहेब, अविनाशी भगवान। साहेब माने प्रभु राम। देव कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो,
ये शक्ति बोधक शब्द हैं। तो यहाँ गरीबदास साहब जी बता रहे हैं कि मूल कमल में भी राम है, यानी साहब है। जैसे आप किसी विभाग को ले लीजिए, उसमें सभी साहब कहलाते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, फिर कमिश्नर साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। सभी ये शक्ति कुछ कुछ शक्ति युक्त हैं, इसलिए इनको साहब कहा जाता है। और इन साहबों की शक्ति में, अक्षमता में बहुत ही अंतर है और कहलाते सभी साहब हैं। ऐसे ही तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी स्वामी हैं। गणेश जी भी स्वामी है, ये भी राम है, ये भी देव है, ये कुछ अपने अपने क्षेत्र के ये राम हैं, भगवान यानी साहेब हैं। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। गगन मंडल में परमात्मा रहता है, सतपुरुष कबीर साहब, और उसी का प्रतिबिंब जैसे मटकों के अंदर घड़ों में पानी भरा हो तो सूर्य प्रत्येक घड़े में विद्यमान रहता है, उसकी उष्णता भी उसके अंदर विद्यमान रहती है, जो उसकी धूप में रखे हों, जो धूप में रखे होते। ऐसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों के ऊपर सतलोक में विराजमान है, और वहाँ से प्रत्येक इस गढ़ों में प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी शक्ति विद्यमान है, उसका प्रतिबिंब भी विद्यमान है और साथ में उसकी शक्ति भी विद्यमान रहती है। ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं ये चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है, वो सत्य नाम, वो सच्चा नाम, पूर्ण परमात्मा का सार नाम, ऐसा निर्मल नाम है। वो निर्मल करे शरीर अर्थात हमारे अंतःकरण को साफ कर देता, सब अपराधों को नष्ट कर देता, क्षमा कर देता है। और ज्ञान मंडलीक है, ओए होए, ये चकवे ज्ञान कबीर। मंडलीक माने डिविजनल, डिविजनल मीन अक्षेत्रीय। और ज्ञान तो छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे डिवीजन होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है। और ज्ञान तो छोटे छोटे हैं, जैसे वेद है, गीता जी है, तो एक कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चकवे माने चक्रवर्ती, यानी और आल पूर्ण ज्ञान, जो सब के ऊपर जो छाया हुआ है, वो कबीर जी का ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। परमात्मा खुद भी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये तत्व ज्ञान जो है ये तोब का गोला है, और जहाँ भी ये गिरता है वहाँ कति सफाया कर देता है। अब ये तोब का गोला सभी पंथों ऋषियों में ऋषियों के ऊपर गिर चुका है, और वो कति साफ कर दिए हैं। वो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके पीछे लग रहे हैं, भोले भाले श्रद्धालु, वो तो एक वैसे देखम देखा चिपके हुए हैं। और जो बुद्धिमान हैं वो इस तोब के गोले को लागते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, ये तो कागजी वैसे कला था, अर्थात अधूरा ज्ञान था। नाम बिना क्या होते है ये जब तब संयम ध्यान,
बाहर ब्रह्म मानवी अब अंतर में जान। नाम बिना निपजै नहीं ये जब तब कर है कोटे। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट। परमात्मा की महिमा बताते हुए, सतनाम की महिमा बताते हुए गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि नाम बिना क्या होत है। ये जो सच्चे नाम बिना, सतनाम बिना क्या होत है, जब तब कर है करोड़ कोट। अन्य नामों के जाप से और हठ योग रूपी तप से कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे आपने कितनी ही अच्छी वेशभूषा बना रखी है, कई देखे होंगे आपने लाल गिरवे कपड़े पहन कर कति सिर भी कोरा कचकोला कर डाल लेते हैं और दाढ़ी मूछ भी कति मुंडा लेते हैं, तिलक पलक लगा के और ऐसा दच के पूर्ण रूप से सिंगर के चलते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बड़े महापुरुष हैं। परमात्मा कहते हैं इन बनावटी बातों से वहाँ सच्चे दरबार में आपको कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे सतनाम बिना क्या होत है, जब तब कर है कोट। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट। ऐसा सतगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे। भाई भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। ऐसा सतगुरु, ऐसा गुरु चाहिए जो नाम को दृढ़ करे, सच्चे नाम को दृढ़ावे, यानी पूर्ण सब प्रमाण दे करके हमारे हृदय में ये जचा दे कि यही नाम है, यही मंत्र है और कुछ नहीं है जाप करने का। और भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे है। अब आपको कुछ विशेष ज्ञान दिखाना पड़ता है ताकि आपके हृदय में यो नकली ऋषियों संतों के अंदर जो छाप लगी हुई थी, ये बड़े विद्वान थे, उनसे आपका मन हट सके और उनकी पोल पट सके। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि ओम तत् ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन। और यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। इसमें क्या लिखा है कि जो मेरा एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है और इसका जो अंतिम श्वास तक मेरा एक ओम एक अक्षर ओम नाम है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर नाम है जो उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इसको अंतिम श्वास तक जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे पूछो, फिर जैसे वो बताए वैसे ही कीजिए। अब ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे हम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम।
क्या अर्थ है इसका कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यही, एक अक्षर, एक अक्षरम यानी मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का। और यह मन जो प्रयाति तजन दे, हम अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी उस गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने जो इसका अनुवाद किया ये देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 8 का और ये 13 नंबर। ये तो इन्होंने पहले 12 का अनुवाद किया कि इकट्ठा ही किया दोनों को, तो यहाँ से किया है। यह जो व्यक्ति, जो साधक ओम ओम कि इस ओम को इन्होंने ऐसे ओम लिख दिया, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसको अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसका वास्तविक अर्थ तो आप मैंने दास ने बताया वही है। ये तो अनभिज्ञ थे, इनको ज्ञान ही नहीं था अनुवादकर्ताओं ने, ये तो इनको ज्ञान ही नहीं था, इसलिए ये वैसे ही डंडे अड़ागे बेमतलब ज्ञान उड़ जाएंगे। अब ये सुलझ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जैसे मक्खन को गर्म करके उससे बाहर निकल दिया जाता है उसका मैल, और 1-2 बार उसको गर्म करके अच्छी तरह निखार दिया जाता है तो वो शुद्ध घी बन जाता है और वर्षों तक खराब नहीं होता। तो अब इस ज्ञान रूपी मक्खन को इस दास ने गर्म कर दिया और ये बिल्कुल निखार कर अलग से पुस्तक तैयार कर दी। इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद कर दिया। पुस्तक का नाम है गहरी नजर गीता में। वो केवल अनुवाद ही है पवित्र गीता जी का, और परमेश्वर का सार संदेश, परिभाषा प्रभु की, और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें ऐसी तैयार होगी हैं कि कई हजार वर्षों तक इस ज्ञान को केवल जाएगा नहीं। अब आने वाले समय में भक्ति ही ना करेंगे वो बात दूसरी है, क्योंकि कलयुग का दबाव बनेगा। लेकिन अब वर्तमान में एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा। कब बनेगा? जो इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाएंगे वो बहुत डरेंगे पाप करने से, क्योंकि उनको पता होगा कि पाप कर्मों से हम दुखी हुए, आगे पाप करेंगे तो कहर टूट जाएगा। इसलिए वो इस डर के मारे और ज्ञान से परिचित होकर के पाप नहीं करेंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं, वैसे परमात्मा के पाने का तो ओम तत्सत उस पूर्ण ब्रह्म के लिए, ये तो केवल ब्रह्म तक की साधना जो वेद और गीता में है उसका केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है। आप देखिएगा 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 और ये श्लोक नंबर 23। ओम 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 तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे तिर्विद समर्थः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष। सृष्टि के प्रारंभ में इसी ज्ञान के आधार से अपनी यज्ञ आदि किया करते थे, साधनाएं करते थे। इसका ये अर्थ है। इन्होंने किया कि ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है।
ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब इसका वास्तविक अर्थ ये दास ने किया हुआ है, गहरी नजर गीता में, वहां पढ़िएगा। अब वेद, अब आपको वेदों में दिखाता हूं। यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है, ये देखिएगा। यजुर्वेद है ये, और ये महर्षि दानव सरस्वती जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ये है प्रकाशक, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी इसका अनुवाद किसने किया है? संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, केवल अनुवाद किया है। महर्षि दानव वेदों का लेखक नहीं, अनुवादक है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखिएगा इस पे, अध्याय नंबर 40, ये देखना। अध्याय नंबर यो 2400, यो 4400 अध्याय, 4400 माने 40वां, 4400 अध्याय। और यहाँ पर इसका ये 15वां श्लोक मंत्र है। ये लिखा है वायुर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। इसका अर्थ वही है जो गीता जी के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। वायुर अनिलम अमृतम इधम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट हो जाएगा यानी शरीर छूटेगा तब तक इस ओम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। है स्पष्ट क्या कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, और किलवे माने विशेष कसक के साथ अंदर से कसक बना के उसका सेवन करो। और करतुम समर, काम करतुम माने अपना कर्तव्य समझकर, परमात्मा मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण करो। फिर देखो वायु 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 अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मंतम शरीरम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। स्पष्ट किया कि ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ समर सुमन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर सुमन करो। अब एक और दिखाते हैं आपको। ओए होए, ये उड़जेड़ा कब कहां से उलझा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच।
इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज का अर्थ आजा किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वरद शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्धनम, ये देखिएगा वर्धनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप, और इनके कौन, ये देखना श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहाँ से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मुक्षामी मासुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतिज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर।
शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया, व्रज माने जाओ। अच्छा नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में व्रज माने आओ। देख किसी झूठ तुरंत बोल रखी है, या व्रज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ व्रज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और देखो हमारे ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक का कितनी प्रशंसा की है। देखो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, संपूर्ण जगत में सर्वाधिक पठित गीता का संस्करण भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के मणि के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सार युक्त 700 श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शक का अचूक कार्य करते हैं। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश तथा अंत तो गातव भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंधों को उद्घाटित करने में इसकी तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांती स्वामी प्रभुपाद विश्व के अग्रगण्य वैदिक विद्वान तथा शिक्षक हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावनाओं से रंजित किए बिना 16 रंगीन चित्रों से युक्त यह नवीन संस्करण निश्चय ही किसी भी पाठक को इसके प्राचीन किंतु सर्वथा सामयिक संदेश से संबोधित प्रकाशित करेगा। ये किसने लिखा है? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं, और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र भी इन्होंने दिया है। ये नीचे की जो टिप्पणी है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक के ऊपर की है। अब हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जी और जिसकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब तो रिकॉर्ड तोड़ अनुवाद है। अब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म नीति से कति अपरिचित होता है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनकी आड़ में जिन्होंने अपनी दुकानें पनपाई हैं वो कति फेल आदमी थे, और वो आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब देखना, यो बहुत समय से ये रोड़ा अटका हुआ है। अब देखना, श्री आसाराम जी ने भी अनुवाद किया है, उनके आश्रम से अनुवादित है, जो आसाराम जी को स्वीकारी है। ये देख लो, श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखना, ये आसाराम जी का चित्र है। श्रीमद् भगवत गीता सहमात्म श्लोक अनुवाद श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद।
ये इनका है। इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखना 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यहां देखिएगा ये 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब और दिखाते हैं आपको। ये है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये कहाँ से प्रकाशित है? जगत गुरु, यहाँ से श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद और सर्वज्ञानंद महात्मा, और आदि संपादक हंसादेश। यह प्रकाशक है मानव उत्थान समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये कौन है? श्री सतपाल जी महाराज, और इसके प्रशंसक भी हैं कौन? यहाँ देखिएगा श्री हंस जी महाराज, जिसने हंसादेश पंथ का जो है ना, ये हंसादेश पंथ के प्रवर्तक यह श्री हंस जी महाराज, परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, और इनके पूज्य इनके प्रिय पुत्र श्री सतपाल जी महाराज। इन सब को ये अनुवाद बिल्कुल पसंद है, सत्य है, मान्य है, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक छाप करके जनसाधारण को दी है। इन्होंने तो कट्ठी रांद काट रखी है। अब देखो अथ अष्टोदश अध्याय, और इसमें ये है श्लोक 64 से 66, 18 श्लोक अध्याय, 18 श्लोक 65, 64, 66 इकट्ठे तीनों का अनुवाद कर दिया। क्या किया है कि इस यहाँ किया है, यह तेरे लिए कहा इसमें सेवा भक्ति न हो उस ये ऊपर है, ये यहाँ अनुवाद है। ये जो अनुवाद है ये ऊपर वालों का, ये जो श्लोक ये ऊपर के हैं, इसके आगे लिखा है, हे अर्जुन अति गोपनीय वचनों को तो ये देखो, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे वे मोक्षामि मा शुच। अब इन्होंने तीनों का इकट्ठा ही अनुवाद कर दिया है। ये 64, ये 63 का ऊपर है, 64, 65 और 66 का आखिरी का देख पढ़ते हैं। ये देखो ये है 66 का, सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। व्रज माने आ, गो माने जाना होता है, उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो परिचित नहीं है उस ज्ञान से। अब आपको और दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा इसका अनुवाद है। प्रथम संस्करण 2000 में, तृतीय संस्करण 2002 में, प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली। यहाँ से अब इसके 18वें अध्याय को और 66वां श्लोक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा अध्याय 18 और ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज
अहम तवा सर्व पापे भय मुक्षमी मासूत। 66वां श्लोक है 18वें देख। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो बंदी छोड़ की। श्री राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। यह है श्रीमद् भगवत गीता, साधक संजीवनी। अनुवादक हैं इसके राम सुखदास जी, राम सुखदास। आगे और दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। अब देखना, ये अध्याय नंबर 18 बहुत करेगी। एक 18वें अध्याय का अनुवाद और फिर उसका ऊपर उलट सुलट गपोड़ वर्ण कितने लिख रखे। ये देखो, ये है 18वां अध्याय श्लोक 66। ये श्लोक 66 है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबने एक कुएं का पानी पी रखा जिसमें बिना तोल मोल के भांग काल ने घेर रखी है अज्ञान की। अब देखिएगा इसी की एक झलक स्वामी दानंद जी के शास्त्रार्थ में, और वो क्या उत्तर देते हैं। ये देखिएगा, ये वही बुक है महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। ये है महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रामाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। ये वही है। अब देखो इसके 2 से 8 पृष्ठ पे। इसके 2 से 8 पृष्ठ पे देखो, ये 208 पृष्ठ है। ये वही बुक है मिर्जापुर में की घटनाएं। राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर नहीं हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आप से कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। स्वामी जी ने कहा, उत्तर दिया महर्षि दानंद जी ने। देखिए क्या कहा, सकंद वादिसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक को वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? वो वेदांती। महर्षि दानंद ने उत्तर दे दिया। राम गोपाल वेदांती बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा बढ़िया उत्तर दे दिया। कि खाक उत्तर दे दिया। अधर्म है, अधर्म था, अधर्म हो गया, यो हो गया, तेरा टट्टू हो गया। ये देख लो, ये न्यो खो रखा था ज्ञान। फिर देख लो पढ़ के कदे शंका रहेगी। राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं गीता जी की देखी, परंतु एक श्लोक के
विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी से कहा, आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य एक माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवाधीसु परम रूपम वाचम। इस वार्ती के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह सब धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है और अधर्म होगा। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? प्रश्न पूछनिया। पेड़ ने यू जवाब दे दिया और पूछनिया प्रसन्न हो गया। तेरा आगे से पुण्यात्मा इन महर्षियां नाश कर रखा था सारे ज्ञान का। अब प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दे रहा हो, और तेरा गजब हो। वो उत्तर क्या दे रहा है, वो प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न करता तो वो कहे कि मैं उसने बहुत से अनुवाद देखे गीता के, और उसमें व्रज माने सब ने आओ लिख रखा, जबकि व्रज माने जाना होता है। तो वो भ्रमित था। अपने भ्रम निवारण के लिए वो महर्षि दानंद जी के पास गया। उसने उसके पता नहीं के बांट दिया। उन्होंने कहो खुश हो गया। ये तो उनके प्रशंसक अपनी तरफ से इसमें कुछ महर्षि जी का और मसाला लाला का तो उन्होंने इतना विख्यात कर रखा था। ये तो कुछ भी नहीं थे। इनको तो कह ख का भी नहीं ज्ञान था, किसी क्षेत्र का, किसी भी जो है ना दिशा में, ना ये समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे, और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था, और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावें पीवें, तम्बाकू सूंघे, अबरक पारे की गोली खावें, तम्बाकू खावें। बताइए समाज सुधार करने के लक्षण थे। अब परमात्मा यही कहते हैं कि इन गुरुओं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। ओए होए होए। अब स्वामी जी ने ऐसा अनुवाद किया है। एक किसान ऐसा अर्थ बताया उस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एक किसान का बेटा 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, और उसने अब पहले हमारे समय में 5वीं चौथी यानी 6ठी कक्षा से अंग्रेजी लग गया करती, और 7वीं तक हम एकादा कोई ये छुट्टी की प्रार्थना पत्र या एकादा छोटे से 10-20 5-7 लाइना का प्रस्ताव ऐसे गोट लिया करते थे। तो वो लड़का जो है, किसान का लड़का, वहाँ अंग्रेजी बोल कर पढ़ा करता। उसका पिताजी सुना करता, बड़ा बेटा तोड़ पाड़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, और क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाले को बहुत अच्छा छात्र मानते हैं। एक दिन रविवार का समय था। पिता पुत्र दोनों ही बैलगाड़ी लेकर के खेतों में अपना कोई कामवश जा रहे थे। आगे से एक अंग्रेज आ गया। उस अंग्रेज गाड़ी में, कार में आ रहा था। उसने हाथ का संकेत दिया, वह गाड़ी रोक दी किसान ने। वो अंग्रेजी में वो पूछा था भी मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं, कृपया मुझे बताइए, उस गांव जाना। अब किसान ने कहा अपने पुत्र से, बेटा यो अंग्रेज कुछ गणा नंबर बनावा है, तो भी सुना दे अंग्रेजी बोल के इसने कि हम पीछे नहीं है, हम भीतरे थे। उस लड़के ने सुना दिया, सिक लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। टू द हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव। आई एम सिक टूडे, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, सच एंड सच योर फेथफुली। अब उस अंग्रेज ने माथे माथ मारा, मैं पूछता रहा हूँ गांव का रास्ता, जो सुनाओ मैंने सिक लीव। वो गाड़ी लेकर चल पड़ा, अकाछे नाला का पड़ा पड़ा।
तो उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा तेरा आज मेरी इज्जत रख दी, और अंग्रेजी में बोलकर हरा दिया, भगा दिया। तो वो लड़का कहने लगा, पिताजी अभी तक मुझे माय बेस्ट फ्रेंड ऐसे और याद था, यूं सुन ले हो तो कार छोड़ कर जाता। तो ऐसे स्वामी जी से पूछा था भी, यू एकम शरणम वरज का क्या अर्थ हो गया, यू कौन भगवान है जिसकी शरण में जाने के लिए कहा। उसने वो रके में सुना दिया, पढ़ती आन भी शर्मावरणी के अधर्म धर्म फलान धकड़ है, और बता फिर उन्होंने कहा, उसने स्वीकार कर दिया, सामने वाले स्वीकार करे न क्या करे, सिर पैर के मैं बताया को नहीं, उठा गया अपना जोड़ा चल पड़ा होगा वेदांती जी। तो ऐसे इन्होंने काम बिगाड़ रखे थे, पट्ठा बैठा रखा था, और अभी तक ये पूरी महिमा के साथ और विख्याति प्राप्त थे। अब इनकी सबकी खाल उतर जाएगी। कुछ दिनों में इनके अनुयायी ये कहना छोड़ जाएंगे काम महर्षि दयानंद के अनुयायी। ठीक है, आर्य समाज तो एक अच्छा समाज होता है जिसमें सब विकार दूर हों, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छुआ नहीं, भाई कोई चोरी चप्पा ना करे, बीड़ी कोई बुराई नहीं करते, मांस तम्बाकू शराब और झूठ प्रयोग नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वो आर्य होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य समाज तो ये तैयार होने लग रहा है, सबको से बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पहले छुड़वाई जाती है, और चोरी और पाप या कोई ठगी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ज्ञान हो जाएगा कि अगर हम किसी की वस्तु को हरण करेंगे तो हमें उसका दंड भोगना होगा। और उस पहले किए हुए पापों से आज कितने पीड़ित हैं, या 80% व्यक्ति 90% व्यक्ति वो हैं जो महादुखी और पूरी तरह से पीड़ित होकर के यहाँ आए थे, आज कति स्वस्थ हो गए। तो अब कैसे गलती करेंगे वह, वो तो छुएंगे नहीं किसी के, चाहे लाख रुपये पड़े रहो, वो विस्तुल्य नजर आएंगे। अब इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हम अपनी सत भक्ति करेंगे। उसके लिए क्या बताते हैं, अब जैसे कोई साधना कुछ करता है, कोई किसी नाम का जाप करता है, कोई किसी प्रकार का करता है कि नहीं, मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, परखो ताही बलेल रे, गगन मंडल में ध्यान धरो, जहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे, वृंद बांध ले बुद्धि का बांधो, भजन भोजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे, लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ये ताजी घाल हमेल रे, सूर्य होकर शीस कटा लावे, शीस कटावे लावत है तन सेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास एक सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। ओए अब कोई तो कुछ नाम, कोई ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः वासुदेव भगवत, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ है, कोई हरे राम राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे है, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, कोई ओंकार निरंजन सतपुरख सोहम सतनाम, ये निरे गपोड़ पेल रखे, इनमें कोई मंत्र मोक्ष का नहीं है,
कोई हंस जाप करता है, कोई परमात्मा से ज्ञान चुरा कर कहता है सो बाहर छोड़ हम अंदर ले, सो हम के दो हिस्से कर लिए, और तेरा गजब वही हो। अब गोली बंदूक में डालकर चलानी होती है, और कोई नहीं होगा बंदूक ने ऐसे फेंक दे और गोली नून फेंक दे, दो हिस्से कर दे इनके। नहीं, सोहम शब्द किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। एक सतनाम बनता है ओम तत्, दो शब्दों के मेल से, दो मंत्रों के मेल से। ओम ब्रह्म का जाप है और वो तत् जो है पर ब्रह्म, इस ब्रह्म का जाप है, पर ब्रह्म का, ओम ब्रह्म का जाप है और तत् पर ब्रह्म का जाप है, वो सांकेतिक है। तो इन दोनों के मेल से सतनाम बनता है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ जाते हैं इस संकेत को। और तीसरा जो सत शब्द है, ये तीसरा इसके साथ मिलकर के ये पूरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। कहते हैं नामदेव जी पहले ओम ही जाप करते थे केवल, और फिर उनको जो परमात्मा आकर के संत रूप में मिले उनको समझाया, तो फिर उन्होंने उस दूसरे मंत्र का विचार आया, वो जाप लिया, सतनाम जाप किया, फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर नहीं हुई। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।